आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको मेरी बताई चीजों से फायदा होने लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे मेल में देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं और मेहनत करके और डट के आपके लिए डिफरेंट रेमेडीज लेकर आती हूँ जो कि पूरी तरह से कारगर हैं, परफेक्टली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो चलिए आज के शो में शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए खास। शाम को कौन से 4 काम करने से रूठ जाती है माँ लक्ष्मी, वो काम जानिए और आज से वो काम करना छोड़ दीजिए। पैसे की कमी दूर होगी। हस्बैंड्स के लिए कौन सी है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वाइफ से शेयर करना नहीं चाहिए, ये सारी शांति वाली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। अगर घर को भूकंप से बचाना है तो मेरा बताया वास्तु अपनाइए। भूकंप आएगा लेकिन आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। छोटी सी सौंफ, बड़े बड़े फायदे। जानिए क्या कर सकती है ये खास सौंफ, आपके किचन में छुपी हुई करेगी काफी मुश्किलें दूर। अगर पीरियड्स में दर्द हो रहा है, अगर मुंह से बदबू आ रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो एक छोटी सी चीज का नुस्खा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। जी हाँ, आपको बताने वाली हूँ उस चीज के बारे में, लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। अगर बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो क्या करें? तो दुकान के गल्ले के सामने एक शीशा इस तरह से लगाएं कि सिर्फ सेफ की परछाई उसमें दिखाई दे। सेफ का जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है वो शीशे में दिखना चाहिए। इसका मतलब आपका फायदा दोगुना होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, आप यूनिवर्स में जो सिग्नल देते हैं, जो साइंस देते हैं, वही आपके साथ घटता है। क्या आपको मालूम है कि आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अगर शाम को 4 गलत काम कर देंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। कौन से हैं वो 4 काम, आपको आगे बताऊंगी। पहले सौंफ की हैरान करने वाली जानकारी लीजिए। सौंफ खाने के हैं कुछ बेजोड़ फायदे, जानिए। अगर सांस में बदबू दूर करनी है, आपकी ब्रेथ में स्मेल आती है, तो सौंफ को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सौंफ जो है उसमें बहुत ज्यादा नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है जो मुंह में छुपे हुए खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करती है और आपके मुंह में माउथ फ्रेशनर का काम करती है। अगर आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो सौंफ जो है इस बदहजमी को दूर करती है। जैसे ही आप सौंफ को चबाना शुरू करते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं वो आपके डाइजेशन में आपका काम शुरू कर देते हैं। सौंफ को जैसे ही आप चबाना शुरू करते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सलाइवा से पेट में जाते हैं और आपके डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। इसमें जो फाइबर होता है ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के उसको इजीली आपके ट्रैक से बाहर निकालता है, यानी कि कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए सौंफ जरूरी है। इसीलिए आप देखिएगा कि इंडियन रेस्टोरेंट में पुराने समय से, अब से नहीं, पुराने समय से सौंफ दी जाती है। और बल्कि आप गुजरात साइड जाएंगे या अगर आप रहते हैं तो वहां पे तो फ्रेश सौंफ के फूल दिए जाते हैं खाने के लिए, जो कि बहुत ही डिलिशियस होते हैं। तो सौंफ के और क्या फायदे हैं आपको बताती हूँ। एक और खास चीज कि पीरियड्स के दर्द में आपको सौंफ राहत दिलाता है। सौंफ का काढ़ा बना लीजिए, सौंफ को बॉईल कीजिए इतना कि पानी आधा रह जाए। इस पानी को पीने से आपको पीरियड्स के पेन में रिलीफ मिलता है, पीरियड्स का पेन कम होता है। सौंफ जो है वो कैंसर की संभावना को कम करता है क्योंकि इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। सौंफ के अंदर आयरन और तांबा पाया जाता है, जिसे खाने से आपके अंदर आयरन की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ने लगती है और खून की कमी दूर होती है। सौंफ से वजन भी घटता है। सौंफ में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे अगर आप सौंफ का काढ़ा पीते हैं या सौंफ खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि खाने पचाने की जो शक्ति है वो अच्छी होती है और आपका वेट धीरे धीरे कम होता है। बल्कि अब आपको जब खाना खाएं या कुछ हैवी खा लें तो सौंफ और काली मिर्च आप साथ में खा सकते हैं, या फिर सौंफ और काली मिर्च का पानी आप पी सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। सौंफ और काली मिर्च खाने से इंसुलिन की डेवलपमेंट भी बॉडी में बढ़ती है। यही नहीं, सौंफ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सौंफ के अंदर नाइट्रेट अच्छी क्वांटिटी में होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आप रेगुलर सौंफ खाते हैं तो ये आपके पिंपल्स आने से भी आपकी स्किन में बचाव करता है और आपकी स्किन को बहुत फायदा देता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं
जो कि आपके चेहरे की रंगत को और आपके यूथ को बनाए रखते हैं। मैं वाइफ्स की बात ज्यादा करती हूँ, लेकिन हस्बैंड्स का भी ख्याल रखती हूँ। अगर आप किसी के हस्बैंड हैं, तो अपनी वाइफ को क्या बताना चाहिए, उनसे क्या सीक्रेट रखना चाहिए, ये राज की बात आपको लाइफ में याद रहे, इसलिए मैं बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले एक और खास बात है जो मुझे आपसे करनी है। क्या है वो खास बात? वो खास बात है माँ लक्ष्मी की बात। कौन सी बातों से वो रूठ जाती हैं, ये बताती हूँ। शाम को अगर आप ये 4 काम करेंगे तो माँ लक्ष्मी और आपकी हेल्थ दोनों आपसे रूठ जाएंगे। कौन से हैं ये 4 काम जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार हमें शाम के समय भोजन यानी कि खाना नहीं करना चाहिए। खाना खाने के लिए संध्या काल यानी कि बिल्कुल सनसेट का टाइम ठीक नहीं होता। सनसेट और सनराइज का टाइम 2 समय ऐसे होते हैं जब आपकी 3 मेन नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी यानी कि सेंटर नर्व एक्टिव होती है। इस समय आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्ट सनसेट और एग्जैक्ट सनराइज के टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। और रात को सोने के समय लगभग 2 घंटे पहले खाना आपको खा लेना चाहिए। एक तो इससे हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत जरूरी, और दूसरा अगर आप नहीं खाते हैं तो इससे आपका बेसिक चक्र वीक हो जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी आपको उतनी एनर्जी नहीं दे पाती कि आप काम कर सकें। जो लोग शाम के समय खाना खाते हैं उन्हें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट में जलन, पेट दर्द, ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं। इसलिए शाम के समय भी आपको भूख भी लगी हो तो भी आप सनसेट के समय बिल्कुल लाइट कुछ खा सकते हैं, लेकिन मेजर फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आप अचानक शाम के समय सो जाते हैं, बे टाइम सोते हैं, तो आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। बिना टाइम किसी भी टाइम शाम के समय सोने से एक्सेसिव वेट बॉडी में बढ़ता है, तो मोटापा और सिर दर्द को भगाना है अगर, तो शाम के समय नहीं सोया करें। चौथा काम, शाम के समय आपको वेद पाठ भी नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में वेद पाठ का मतलब एजुकेशन था, तो सनसेट के समय अपने बच्चों को कोई नया टॉपिक, कोई नया सब्जेक्ट, पहले से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, ट्यूशन पे जाते हैं बच्चे, लेकिन कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाएं। इस टाइम पे माइंड जो है वो सिर्फ भक्ति में लगना चाहिए। बहुत अच्छा है अगर अपने बच्चों को आदत डालें कि सनसेट के समय अलार्म सेट करें अपने मोबाइल पर। आजकल तो स्मार्टफोन्स हैं, 5 मिनट के लिए सही किसी भजन को सुन लीजिए। यकीन मानिए 1 महीना कर देखिए, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपनी वाइफ को क्या राज बताने चाहिए और क्या राज नहीं बताने चाहिए, ये बात मैं आपसे आगे करूंगी। पहले आपकी राशियों पर ध्यान देते हैं। मेष राशि के लोग, एरियंस, गाय को, डॉग को या क्रो को रोटी जरूर खिलाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू आफ्टरनून 2 PM। आपकी लकी परसेंटेज कहती है 81%। वृषभ राशि वाले लोग, टॉरेंस, हो सके तो फैमिली के साथ पिकनिक पे जाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। लकी टाइम 4 in the evening to 7:05 in the evening। लकी परसेंटेज 67%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, दही और पानी पीकर ही घर से निकलिएगा, सब ठीक होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:31 to 1:56 PM। जानते हैं लकी परसेंटेज क्या कहती है? कहती है 55%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, जो भी हो सके, जो भी ड्रेस पहने उसमें ब्लैक कलर जरूर हो, इसका ध्यान रखिएगा, सारे काम फटाफट बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 टू आफ्टरनून 1:50 PM। लक परसेंटेज कहती है 51%। बढ़ाना है तो ब्लैक ऐड कीजिए। घर में पड़ी चीजों से आप कैसे फेस पैक बना सकती हैं, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगाकर खूबसूरत बन सकती हैं, कि आपके हस्बैंड आपको देखकर ये कहें कि वो पहले वाली बात ही नहीं है, आप बिल्कुल बदल जाएं। ये सारी चीजें आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हस्बैंड्स के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपको अपनी वाइफ को बताना चाहिए सीक्रेट? आपको बात की अहमियत को समझना होगा। हमारी लाइफ में कई घटनाएं घटती हैं, उसमें से कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी। कुछ घटनाएं हम पर छाप छोड़ जाती हैं और कुछ बीती रात की तरह गुजर जाती हैं।
अगर आपके पार्टनर सेंसिटिव हैं, आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तो आपको उन्हीं बातों को बताना चाहिए जो बातें आपको परेशान कर रही हैं या जो बातें अभी प्राइम फोकस लिए हुए हैं। बाकी बातें जो उनको चिंता में डाल दे वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने पास्ट के बारे में चिंता ना करें। जब आप अपने जीवन में जो चीजें बीत चुकी हैं उसके लिए खुद को माफ कर दीजिए, और अगर आप माफ नहीं कर पाते हैं तो अपने रिश्ते को पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए अपने पास्ट को गुड बाय कहना सीखिए, और जो घटना बीत गई उसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नफरत, ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं कीजिए। तीसरी जरूरी बात, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अक्सर दबी हुई बातें हमें बेचैन करती हैं। इस बेचैनी में हम जल्दबाजी कर बैठते हैं। आपकी वाइफ के मन में आपकी एक अलग छवि बनी हुई है। आप जिस बात से उन्हें रूबरू कराना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी वो छवि, आपको वो इम्प्रेशन उसको डर्टी कर दे, उसको खराब कर दे। इसलिए मौके की नजाकत को देखकर ही बात को छोड़े। ये भी ध्यान रखिए कि क्या वो बात जो आप बताने जा रहे हैं, क्या वो आपके रिलेशनशिप पर और बेटर काम करेगी कि उसको खराब करेगी। अब अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप अपने दिल की बात अपनी वाइफ को बता ही चुके हैं, उस कश्मकश से निकल चुके हैं, तो आपको समय देना होगा। कई बार सच बोलने के ड्रास्टिक रिजल्ट्स भी मिलते हैं। हमें ऑपोजिशन मिलती है, सामने वाले से मन दुखता है, सामने वाले के डिफरेंट रिएक्शंस मिलते हैं, पर आपको चीजों को समय देना होगा। अगर आपके प्यार में ताकत है, आपके प्यार में मजबूती है, स्ट्रेंथ है, और आप में पेशेंस है, तो आपकी चीजें वापस से अच्छी हो जाएंगी। सबसे जरूरी बात, अब जब आप शेयर कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। आपके सीक्रेट के बारे में जानकर हो सकता है कि आपकी वाइफ जीवन भर कोई ताना आपको देती रहे या कोई और रहस्य आपको बता दे। इस तरह से आपको दोनों ही लिहाजे में तैयार रहना होगा। हो सकता है उनकी लाइफ से कोई जुड़ा आपको सीक्रेट पता चले, जिसको सुनने के बाद आपके अंदर भी परेशानी पैदा हो, या ये हो सकता है कि आपको कोई जोरदार ताना हमेशा मिलता रहे, लेकिन आपको खुशी खुशी और ब्रेवली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन लेते हैं। अगर आपका जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा? दालचीनी का तेल मिश्री के साथ खाने से और कुछ ड्रॉप्स रुमाल में छिड़ककर सूंघने से फायदा होता है। और एक बात, दालचीनी की छाल का चूरन गर्म चाय में लेने से आपको बहुत फायदा होता है। ये सिंपल चीजें आपको बीमारी और दवाई दोनों से दूर रखती हैं। भूकंप से बचने वाले वास्तु की इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, लेकिन पहले राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोज, सेहत का खास ध्यान रखें, बाकी दिन ठीक है। लकी टाइम इवनिंग 4:56 to 5:46 PM। लकी परसेंटेज 71%। कन्या राशि वाले लोग, वर्गोज, चोरी से अपना खास ध्यान रखना है। आपको पूरी तरह से अवेयर रहना है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 to आफ्टरनून 1 PM। लकी परसेंटेज 62%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुका लीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, अपने कॉम्पिटिटर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े से तंग होंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:32 to आफ्टरनून 12:46 PM। और आपकी लक परसेंटेज है 45%। इसको बढ़ाना चाहते हैं तो रेड मीठी चीज जैसे कि आप गाजर भी ले सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दान कीजिएगा। अर्थक्वेक से बचने वाले वास्तु टिप्स। चलिए आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले, जिस जमीन पर आपका मकान बना है वो जमीन कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। दूसरी बात, अगर L, W, Y, T, F की शेप में प्लॉट नहीं है तो बहुत अच्छा है। मकान बनवाते समय इस बात का ध्यान रहे कि मकान की दीवार बराबर रहे, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दीवारें बराबर होती हैं और एक सीध में अगर होती हैं तो भूकंप से मकान को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर आप अपने खुद सामने अपनी मर्जी से घर बनवा रहे हैं, प्लॉट पर घर बनवा रहे हैं, तो मिट्टी को जरूर टेस्ट कर लीजिए। अगर एक मजबूत नींव आप रखें तो इससे कई तरीके से आप नेचुरल कैलामिटी से बच सकते हैं।
एक बात और, अगर आप खुद प्लॉट लेकर बनवा रहे हैं तो वहां की जमीन, मिट्टी न ज्यादा कड़क होनी चाहिए और न ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। आपका घर सुरक्षित रहे, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपके घर की नींव मजबूत हो। इसके लिए घर की नींव रखते समय नींव में अगर आप गाय का गोबर, गंगा जल और इस तरीके की जो फ्रूटफुल पौधे हैं इनकी खाद डालेंगे, नींव में डालेंगे, तो ये मजबूती को बनाते हैं। इसके बाद 9 इंच की एक लेयर सैंड की आपको लगानी है। ध्यान रहे कि ये सैंड जो है ये केमिकल फ्री हो और किसी पवित्र नदी के पास से लाई गई हो। ये आपकी नींव को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक लचीलापन देती है। इससे भूकंप से घर सुरक्षित रहता है। दूसरी एक बात, आपका घर कभी भी इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम अनुसार जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा नीचे की ओर खींचता है। तो इसलिए आपकी नींव, निचला हिस्सा हमेशा भारी, चौड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। एक बात और, घर में जितनी खिड़की दरवाजे हैं उनकी कोनों से दूरी एक बराबर होनी चाहिए। खिड़की और दरवाजे बराबर नाप के हों, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जो घर 2 स्टोरी से ज्यादा हैं, उनका खुला एरिया 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी इमारतें जो आप पुराने महल देखते हैं, ये सारे इन्हीं नियमों से बने हैं, तभी देखिए आज तक उनकी मजबूती है। तो अगर आप अपने हिसाब से घर बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और एक बात आपको बताती हूँ कि किसी एक तरफ की दीवार 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मजबूत स्टील की बार नींव के नीचे कमरे की छत की तरह हर कोने में लगी होनी चाहिए। ये हर तरफ घर को मजबूती देती है। फोन पर बात कर आपकी परेशानी को सुलझाने ही वाली हूँ, लेकिन इससे पहले लास्ट की 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट से पूरी तरह से बचना है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:24 to 1:46 PM। लकी परसेंटेज 60%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, किसी अननोन इंसान पर भरोसा नहीं कीजिएगा, नुकसान होगा। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to नाइट 8 PM। लकी परसेंटेज 54%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कल किसी को भी उधार नहीं देना है, मिलना मुश्किल हो जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:30 to 1:55 PM। लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 to 1:55 PM। लकी परसेंटेज 53%। मीन राशि के लोग, पाइसंस, मशीन से दूर रहिएगा, थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 11:30 AM। लकी परसेंटेज 50%। अब वक्त हो गया है हमारे लकी कॉलर से बात करने का। तो चलिए बात करते हैं आज के लकी कॉलर से। लेकिन आप कैसे बन सकते हैं लकी कॉलर, ये जानिए। मुझसे बात करने के लिए मुझे ईमेल करना नहीं भूलिए। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी लिख के पूरे बर्थ डिटेल्स के साथ, अपने हाथ की फोटोग्राफ के साथ, हैंडराइटिंग की फोटो के साथ मुझे भेज दीजिए। अपना फोन नंबर लिखिए ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। आज हम रोहिणी से बात करेंगे जो है तेलंगाना से। बोलिए रोहिणी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी। मैडम मेरा जॉब के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में ट्राई कर रही हूँ, मगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। कब से ट्राई कर रही हैं? 1 ईयर से मैडम। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 मार्च 1993। ठीक, लिखिए आपको क्या करना है रोहिणी। सबसे पहले तो आप जिस तकिए पर सोती हैं, जिस गद्दे पर सोती हैं, उसके नीचे एक छोटा सा कॉपर का स्क्वायर टुकड़ा डाल दीजिए पिलो के अंदर, उसमें सोइए। दूसरा, डेली कोशिश करें श्री सुक्तम का पाठ सुनने की या करने की, और आपका विदिन 3 मंथ्स ये काम बन जाएगा। अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानने का। अगर बालों की डैंड्रफ दूर नहीं हो रही है तो क्या करें, और इस मौसम में तो उफ। तो ऐसे में आपको फिश, मीट, नॉन वेजिटेरियन फूड कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा और जितना हो सके शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन फूड लेना होगा। इसे करने से आपकी डैंड्रफ जो है काफी हद तक दूर होगी। एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं, आप नारियल के तेल में खूब सारा कपूर मिलाकर अपने सिर में लगाइए। शैम्पू करने से 40 मिनट्स पहले स्टीम जरूर लीजिए, इससे आपके पोर्स खुलते हैं। याद रखिएगा, डैंड्रफ आम समस्या नहीं है।
जितना डैंड्रफ स्ट्रांग होगा आपके बाल उतने ही ज्यादा झड़ेंगे, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ को बेटर बनाना है, अपनी जिंदगी में इस तरीके से बनना है कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको चाहें, आपसे अट्रैक्ट हो, तो ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। ढेर सारी वो बातें जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। शर्त यह है कि आपको डेडिकेटेडली प्रोग्राम देखना होगा और इन टिप्स को फॉलो करना होगा। और अगर आप शेयर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।